हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के। ठीक है, तो पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, क्लास 12 के हिस्ट्री के पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। VBI है जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, देखने को यहाँ से आपको डिफिनिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो आपको मालूम है कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वह था राखल दास बनर्जी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आपको एक तरह से क्या करना है, आपको वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो के स्किप नहीं कीजिए, देखिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका जो है आंसर टाइप करना है, या आपको मन में ही बोलना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। या आपको ऐसे भी पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, बाकी सोना चांदी तांबा इन सभी के बारे में उनको जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताया गया था कि जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये एक दूसरे चैप्टर से ले लिया गया है। इसमें कलिंग की लड़ाई जो है वह 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको मालूम है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ यानी उसके मतलब होता है मृतकों का टीला, या मृतकों का जो टीला होता है यानी ढेर होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कहता है भारतीय पुरातत्व। ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जो भारतीय पुरातत्व है उससे पिता किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपको पता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? आपको मालूम है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया था, और इसका जो खोज किया वह दयाराम सहनी किया था, और यह 1921 ईस्वी में किया गया था। तो हड़प्पा का खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। ठीक है, उस समय जो इस विभाग का हेड था वो था सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल के ही समय में ये पूरी सभ्यता विश्व में आई थी कि हाँ, ये भी हड़प्पा सभ्यता भी विश्व की 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है। आपको मालूम है कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके संगम पर किया गया है। जो पाटलिपुत्र नगर है वह जो है गंगा, सोन और पुनपुन की संगम स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन और पुनपुन के संगम स्थल पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। तो उस समय एक पत्थर था सेलखरी। ठीक है ना, यही सेलखरी नामक एक पत्थर की यहाँ की जितनी भी मोहरें थी वो बनी हुई थी। कुछ मोहरें जो है वो तांबे की भी बनी हुई थी। ठीक है, तांबे कांसे की भी बनी थी, लेकिन जो अधिकांशता था वो सेलखरी से ही बनी हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा सेलखरी। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है वह हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में। आपको मैंने एक ट्रिक भी दिया था कि हरियाणा से याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि हरियाणा में कौन कौन जगह गया। तो मैंने बताया था कि हरियाणा जाना है यानी हरि के नाम लेकर राखी बढ़वाली। ठीक है ना, हरि के नाम लेके मतलब भगवान के नाम लेकर, ठीक है ना, भ से भगवानपुरा, है ना, रा से राखी गढ़ी और बनवाली से बनवाली। ठीक है ना, तो भगवानपुरा, राखी गढ़ी और बनवाली, ये तीनों जो है वो हरियाणा में है। ठीक है,
हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पे आधारित थी? तो ये संस्कृति जो आधारित थी ये व्यापार पे आधारित थी, ठीक है ना। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, ठीक है, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इसकी राइट जो आंसर होगा वो व्यापार होगा। क्या होगा? व्यापार होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी यहाँ के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो आपको मालूम है कि यहाँ की जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। हालांकि यहाँ तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण हम यह कयास लगाकर ही कह रहे हैं, मतलब ये एक अनुमानता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इसको पढ़ा नहीं गया है अब तक, ठीक है, इसीलिए इसे अभी अर्ध इतिहास में ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? मतलब उसकी जो आकृति थी, मतलब उसका जो आकार है, मतलब वहाँ की जो पूरे है रहन सहन सिस्टम क्या था, तो उसकी जो स्वरूप थी वह स्वरूप शहरी थी, ठीक है ना, यानी शहर मॉडल पर यह आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो पूरी हड़प्पा सभ्यता में दो सबसे बड़े शहर थे, एक तो हड़प्पा खुद था और दूसरा कौन था? मोहनजोदड़ो था। दूसरा कौन था? मोहनजोदड़ो था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, यहाँ पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जगह अगर कोई था तो वो मोहनजोदड़ो था और उसके बाद हड़प्पा था, ठीक है ना। पहले कौन था? मोहनजोदड़ो था और उसके बाद कौन था? हड़प्पा था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी यहाँ की सबसे अच्छी अगर कोई व्यवस्था थी, विशेषता थी, तो इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था थी वहाँ की नगर योजना। वहाँ के लोगों ने नगर का जो सजावट किया था, यानी जो रोड की डिजाइन थी, ठीक है ना, पूरे ग्रिड पद्धति पर रोड थी, मतलब समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। फिर रोड के साइडे साइडे क्या था? नाला था। जो नाला क्या होता था? शहर से दूर जाकर कहीं उसकी पानी निकासी होती थी गंदे जल का। तो ये जो सिस्टम था, नगर योजना था, यह हड़प्पा सभ्यता के एक विशेषताओं में से एक विशेषता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस तरह से थी, किस आधारित थी? तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह नगर पालिका आधारित थी। मतलब नगर पालिका में जिस सिस्टम से प्रशासनिक व्यवस्था चलती हैं उसी हिसाब से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? मतलब उसके पतन का कारण क्या है? तो चूंकि इसके पतन के कई सारे कारण थे, इसके पतन के आपको विदेशी आक्रमण का भी कहा गया है कि विदेशी आक्रमण भी हुए थे, प्राकृतिक कारण भी दिया गया है, मानवीय कारण भी दिया गया है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत थे, तो इसका पतन का कारण हम सब दे सकते हैं। क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि विदेशी आक्रमण हुए, जैसे आर्य लोग आए और इनको मारकर भगा दिया या मार दिया, ठीक है ना। दूसरा है कि कई सारे विद्वानों का ये भी कहना है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह ये सब आ गया जिस कारण खत्म हो गया। फिर मानवीय कारण खुद है मानव, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मतलब एक ऐसा जगह था हड़प्पा सभ्यता में, वो पूछ रहा है कि वो कौन सा जगह है जहाँ एक महिला के पेट से जो है ना पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना, उसके गर्भ से। तो ये जो स्थल था वो हड़प्पा खुद था। हड़प्पा से ही एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, एक स्टेचू पे, मूर्ति पे दिखाया गया है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? अभी मैंने बताया था कि जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले अगर किसी का खोज हुआ था तो वो हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है ना। किसकी खोज हुआ था? हड़प्पा की खोज हुआ था। सबसे पहले किसकी खोज हुआ था? हड़प्पा के। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो आपको मालूम है कि इसका जो खोज किया था वह किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये जो गोदीबारा है, ठीक है ना, गोदीबारा क्या है? मतलब जहाँ पे जहाज आती है, रुकती है, ठीक है ना, वो उसकी प्रमाण पूछ रहा है कि वो कहाँ से मिला है। यानी जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, समझ ले, जहाज जहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, गोदीबारा बोलते हैं। तो ये लोथल में मिला है, ठीक है ना, ये गुजरात में पड़ता है लोथल, ठीक है, वहीं लोथल में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु किस
किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो बसा हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? खुद मोहनजोदड़ो था वह सिंधु नदी के किनारे था, और जो हड़प्पा था वह हड़प्पा आपको बोल दूं ये था रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ये रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इस दोनों को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि कई सारे नदी से भी पूछ देते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया था कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, जहाँ से गोदीबारा का प्रमाण मिला है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, मतलब जो प्राचीन इतिहास है उसका निर्माण किस आधार पर किया गया? तो उसका निर्माण के कई सारे स्रोत हुए, स्रोत मिला, जैसे साहित्यिक स्रोत के आधार पर, ठीक है, विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, कहीं कहीं पे खाना गया वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, उस चीज़ के आधार पर भी इतिहास का निर्माण किया गया। साहित्यिक स्रोत में मतलब कई सारे धार्मिक ग्रंथ मिले, उस ग्रंथ के अनुसार से भी, और विदेशी यात्री कई जगह से जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने यात्रा वृत्तांत के दौरान जो देखा उस आधार पर उसने लिख दिया। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर प्राचीन इतिहास को लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला? आपको पता है कि विश्व में 4 प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और नील नदी की जो सभ्यता है ये सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 4 सभ्यताओं में से अगर कहीं पे सबसे पहले गंदे पानी को शहर से दूर ले जाने की कोई व्यवस्था अगर कहीं से मिला है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसको घग्गर नदी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? बंदरगाह मतलब वही मैंने बताया है जहाँ पे जहाज आकर रुकती है, जहाजी बेड़ा, ठीक है ना। तो अभी गोदीबारा भी बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ है? लोथल में है। कहाँ है? लोथल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति जो नाचने वाली है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मतलब कहता है कि ये जो सिंधु सभ्यता है वो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं करता था? तो जो सिंधु है वो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं करता था, क्योंकि यहाँ से मेसोपोटामिया के प्रमाण मिला है, ईरान का मिला है, अफगानिस्तान का मिला है, लेकिन चीन से नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये चीन से कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखता था, लेकिन आज हम लोग नौकचिपता से व्यापारिक संबंध रखते हैं, उसका फटक्का उड़ाते हैं, उसका बना हुआ मोबाइल चलाते हैं, यानी उसका बहुत सारी सामान को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जो सिंधुवासी थे तो उनका प्रमुख देवी देवता में किसे वो मानते थे? तो वो पशुपति को मानते थे, महादेव जिसको बोलते हैं, पशुपति उनको मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो को जो है वह मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? यानी सिंधु का बाग जो है वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, मतलब वहाँ के जो समाज थे वो किस आधार पे थे? तो वहाँ की जो समाज था यानी वहाँ की जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है ना। माँ ही परिवार की प्रधान हुआ करती थी, ठीक है ना। जैसे आज क्या है, आज जो परिवार है वो पितृत्व सत्तात्मक है, यानी हमारे घरों का जो परिवार का जो प्रधान होते हैं वो पिताजी होते हैं, बट सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर का प्रधान होती थी वो माता होती थी, ठीक है ना। चलिए
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं मानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय, समकालीन के मतलब होता है उस समय, तो उस समय कौन कौन सी सभ्यता थी, तो आपको पता है कि विश्व की 4 सभ्यता थी। चीन की सभ्यता थी, राइट आंसर है। मिस्र की सभ्यता थी, ये भी राइट आंसर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये भी राइट आंसर है। सिंधु घाटी खुद एक सभ्यता थी। 4 सभ्यता तो ये हो ही गया। ये क्रीट की सभ्यता नहीं थी, तो इसका राइट आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, यानी ये क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, मतलब उसकी जो आकृति थी वो किस आकार का था। तो ये त्रिभुजाकार है, आपको बताया गया था कि ये पूरे त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, और पूरे जो क्षेत्र था उसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। यानी पूरे क्षेत्रफल, अगर हम इसको क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सिंधु घाटी का जो पूरे क्षेत्रफल है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, मतलब एक साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये प्रमाण राखी गढ़ी से मिला हुआ है। ठीक है ना, कहाँ से मिला है, राखी गढ़ी से, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला। ठीक है ना, जो राखल दास है, सबसे पहले आपको दयाराम ने किसको खोजा था, तो दयाराम ने हड़प्पा को खोजा था। किसको खोजा था, हड़प्पा को खोजा था। कब खोजा था, 1921 ईस्वी में खोजा था। लेकिन इसी के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका खोज हुआ, मोहनजोदड़ो का। और वो खोज कौन किया था, राखल दास बनर्जी किया था। 1 साल बाद मतलब 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, मतलब इस मोहर पे कौन सा जानवर को नहीं दिखाया गया है। तो पता है, इस मोहर पे अगर हम देखते हैं तो हाथी था, बाघ था, भैंस था, भैंसा भी बोल सकते हैं, लेकिन शेर नहीं था। ठीक है ना, तो शेर को नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज, ठीक है ना, शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है। कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है, तो वो लोथल था। ठीक है ना, लोथल भी बहुत डेवलप्ड जगह था। ठीक है ना, कहता है राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ का उत्खनन किया था। तो राय बहादुर दयाराम सहनी हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ठीक है ना, तो भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल जो नियुक्त किए थे वह किए थे कनिंघम महोदय। कौन थे, कनिंघम महोदय, सर कनिंघम महोदय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड है वह कालीबंगा में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है। कैसा वीडियो लगा, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये काफ़ी VVI है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लें, नोट कर लें, पेन डाउन कर लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप शिक्षादीप के टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहाँ आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर आपके लिए रेडी है, तैयार है, मौर्य काल से गुप्त काल। हम लोग बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट सीरीज के क्रम में, मौर्य काल से गुप्त काल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।